आज हम इम्पोर्टेंट टेम्पल आर्किटेक्चर द्रविडियन स्टाइल को डिस्कस करेंगे। इसमें देखेंगे चोला एम्पायर का क्या इम्पोर्टेंस थी, पल्लवा ने कैसे आर्किटेक्चर को आगे बढ़ाया, किसे नगारा कहा जाता है, किसे गोपुरम कहा जाता है, पंचायतन स्टाइल क्या होता है, ये सब चीज़ें हम देखेंगे। विमाना किसे बोलते हैं और किस तरह से ये चीज़ डेवलपमेंट हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। देखो, नितिन सिंघानिया में सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर इसको अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं तो हमें फ्यूचर में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अच्छे से इस लेक्चर को सुनिए। अगर कोई भी दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स, टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम चैनल और हमारे फीडबैक आईएएस चैनल पे भी जुड़ सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन कीजिए, अच्छे से पढ़िए। तो हम इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या कर रहे हैं, द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर डिस्कस कर रहे हैं। पहले हम नगारा टेम्पल आर्किटेक्चर डिस्कस कर चुके हैं, उसके सब स्कूल, उड़ीसा स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर डिस्कस कर चुके हैं। तो देखो, द्रविडियन टेम्पल आर्किटेक्चर में जो चोला एम्पायर है, इनकी इंपॉर्टेंस बहुत रही। इनके टाइम पर क्या हुआ, साउथ इंडिया में वेरियस टेम्पल आर्किटेक्चर डेवलपमेंट हुए। जैसे बहुत ह्यूज ह्यूज टेम्पल डेवलपमेंट हुए। ये क्या था, इन्होंने कंटिन्यूएशन किया प्रीवियस जो आर्किटेक्चर था पल्लवा के टाइम पर उसका। देखो, थोड़ा सा आप चोला एम्पायर और पल्लवा एम्पायर में डिफरेंस जान लो। ये इससे क्या होगा, आपका हिस्टोरिकल कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, जिससे आर्ट एंड कल्चर को समझने में दिक्कत होगी, खत्म हो जाएगी। तो देखो, पल्लवास का टाइम अगर देखोगे तुम, तो पल्लवास रूलर्स जो रहे वो 4th से 9th सेंचुरी तक आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, मतलब इनका जो एम्पायर है वो 4th से 9th सेंचुरी तक देखने को मिलेगा। जबकि इसके फाउंडर को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर सिम्हा विष्णु नाम के एक इम्पॉर्टेंट रूलर थे, जिन्होंने क्या किया, पल्लवास डायनेस्टी को आगे बढ़ाया, मतलब फाउंड किया। ठीक है, इनका डोमिनेंस रहा मेनली नॉर्थन तमिलनाडु में। तो ये आपको चीज याद होना चाहिए, नॉर्थन तमिलनाडु में पल्लवास की डायनेस्टी हमें देखने को मिलेगी। अब इंपॉर्टेंट चीज, इसके ग्रेट किंग कौन कौन से हुए। अगर ग्रेट किंग की श्रेणी में जाओगे तो नरसिम्हा वर्मन जो थे, वो नरसिम्हा वर्मन वन जो थे वो बहुत इंपॉर्टेंट थे, जिन्हें ममल्ला के नाम से भी जाना जाता है, जिनका शासन काल 630 से लेकर 668 सी तक रहा, मतलब ईसवी तक रहा। ये इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने चालुक्य को डिफीट किया। और ममल्लापुरम, जिसे महाबलीपुरम के नाम से जाना जाता है, जहां चाइना के पीएम भी गए हैं, तो ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ। तो इन्होंने बहुत सारी टेम्पल बनाई, बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेशन डेवलपमेंट किए। मोनार्की में अगर इनके देखोगे तो ब्राह्मणिज्म का बोलबाला रहता था, मतलब ये ओवरऑल ब्राह्मणिज्म को सपोर्ट करते थे, अदर रिलीजियन को भी पेट्रोनाइज देखते थे। आर्किटेक्चर डेवलपमेंट देखोगे तो द्रविडियन आर्किटेक्चर आया। रॉक कट टेम्पल हमने जो डिस्कस की थी कुछ टाइम पहले, हमने नेक्स्ट टू नेक्स्ट वो प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस किए हैं, आप देखेंगे रॉक कट टेम्पल आर्किटेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट रहा, रोल रहा इनका। सबसे इंपॉर्टेंट रहा जो मोनोलिथिक रथास जो थे, वो मोनोलिथिक रथास में बहुत इंपॉर्टेंट रोल था इनका। और सबसे इंपॉर्टेंट टेम्पल जो थी वो शोर टेम्पल जो है महाबलीपुरम की, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रही। इन्होंने संस्कृत और तमिल लिटरेचर दोनों को ही इंपॉर्टेंस दी। तो यहाँ पर ये चीज जानना थी कि पल्लवा रूलर कब आए। अगर आप देखोगे चोला रूलर की, देखो चोला रूलर बिफोर क्राइस्ट बीसी से रहे, बहुत पहले से रहे, 3rd सेंचुरी बीसी से, मगर इनका एम्पायर बहुत छोटी जगह में था, तो इसलिए उस टाइम को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। मगर मिडिएवल चोला जो 9th सेंचुरी से 13th सेंचुरी तक रहे, अब इनको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। ये जो चोला एम्पायर का जो मिडिएवल चोला थे तो बहुत इंपॉर्टेंस दिया। तो इसी मिडिएवल चोला के टाइम पर ही बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ। इनके जो रूलर, जो मेन फाउंडर थे, जिनका नाम था विजयल्या चोला। क्या नाम था, विजयल्या चोला, 9th सेंचुरी में, जिन्होंने चोला एम्पायर को रिवाइव किया और तंजोर को उन्होंने कैपिटल बनाया और उसे डिफीट किया, मुतर्रियार को। ये सब चीजें आपको बार बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगी। अभी केवल सुनिए और जो नोट्स आप बना सकते हैं वो बनाइए। पीक अगर इनके एक्सपेंशन का अगर आप देखोगे तो राजा वन, देखो एंशियंट हिस्ट्री की बहुत इंपॉर्टेंस है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। अगर सर्च करके पढ़ोगे
अच्छे से टॉपिक को कवर करोगे तो बहुत मजा आएगा। तो इनके सबसे इंपॉर्टेंट मिडिएवल चोला रूलर थे राजा राजा वन, जिनका शासनकाल 985 से 1014 सी मतलब ईसवी तक रहा। और उनके बेटे राजेंद्र राजेंद्र चोला वन जो है 1014 से रहकर 1044 ईस्वी तक उन्होंने अपना एम्पायर को एक्सपेंड किया। श्रीलंका ले गए, मालदीव ले गए और साउथ ईस्ट एशिया ले गए। इनका एडमिनिस्ट्रेशन हाईली सेंट्रलाइज था। इनके में जो प्रोविंसेस थे वो मंडलम, नाडूज और कुर्रम में थे। विलेज में सेल्फ गवर्नेंस होती थी, सभा का सिस्टम था और द्रविडियन टेम्पल आर्किटेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा। इनके टाइम पर मिडिएवल चोला के टाइम पर बृहदेश्वरा टेम्पल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थंजौर की, ये डेवलप हुई। और गंगई कोंडा चोलापुरम टेम्पल जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज मोनूमेंट है वो डेवलपमेंट हुई। गंगई कोंडा चोलापुरम राजेंद्र चोला वन ने इसे डेवलप किया था। इसका रीजन था जब गंगेज डायनेस्टी को नॉर्थ इंडिया में इन्होंने हराया था तब इसका डेवलपमेंट हुआ। तो पल्लवाज रूरल 4th से 9th सेंचुरी तक दिखेंगे, जबकि आपको चोलास जो है 9th से 13th सेंचुरी तक दिखेंगे। पल्लवाज रूलर के जो मेन फाउंडर थे वो सिम्हा विष्णु थे, और जबकि इनके जो मेन फाउंडर थे चोला के जो जल्या चोला थे। ठीक है, ये नॉर्थन तमिलनाडु में थे मेनली। इनका जो है साउथ इंडिया में अच्छा खासा बोलबाला दिखना है, तमिलनाडु में और आंध्रा तक। यहाँ तक कि गंगेज डायनेस्टी को हराया था गंगजीज कहते हैं मेनली, तो ठीक है, उनको हराया था, तो इसलिए गंगई कोंडा चोलापुरम इन्होंने टेम्पल डेवलप की थी। नवल पावर इनकी बहुत अच्छी थी। तो ये इंपॉर्टेंट रेफरेंस हमें यहाँ पर देखना था कि किस तरह से चोला एम्पायर कब आया, पल्लवा आर्किटेक्चर कब आया। तो आपको ये जो पूरा पैराग्राफ है इसे समझने में दिक्कत नहीं होगी। अब द्रविडियन स्टाइल और चोला स्टाइल टेम्पल आर्किटेक्चर के आप वो देख लो, क्या बोलते हैं, मेन फीचर्स देख लो क्या थे। देखो, पहली इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर द्रविडियन टेम्पल आर्किटेक्चर में हाई बाउंड्री वॉल्स होती थी, जबकि नगारा टेम्पल आर्किटेक्चर में ऐसा कुछ नहीं होता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्या होता था, जैसे मान लो ये सेंक्टम है, ठीक है, और यहाँ पर पूरी मंदिर के बाद ये बाउंड्री वॉल है। अब जो राजा बहुत पावरफुल होता था, सक्सेसफुल होता था, तो वो क्या करता था, बाउंड्री वॉल को एक्सपेंड करता चला जाता था। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कैसे बाउंड्री वॉल एक्सपेंड होती थी। यहां पर केवल यही लिखा हुआ है कि बाउंड्री वॉल जो है बहुत हाई पाई जाती थी द्रविडियन टेम्पल आर्किटेक्चर में। मगर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये हाई बाउंड्री वॉल्स कैसे आगे बढ़ती चली जाती थी, ये इंपॉर्टेंट है। ये कैसे होती थी, जैसे जैसे राजा अपने एम्पायर को एक्सपेंड करते थे तो वो जो थे अपनी टेम्पल आर्किटेक्चर को बढ़ावा देते जाते थे और बाउंड्री वॉल बढ़ती जाती थी। अगर आप देखेंगे यही चीज नगारा टेम्पल आर्किटेक्चर में बाउंड्री वॉल आपको देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, नगारा टेम्पल आर्किटेक्चर में एंट्रेंस पर कोई भी गेटवे नहीं होता था, इसलिए सादा गेटवे होता था, लोग अंदर चले जाते थे, डायरेक्ट शिखर पर नजर पड़ती थी। जबकि साउथ इंडियन द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर में आपको गोपुरम देखने को मिलेगा। ये देखो गोपुरम है, आगे भी हम देख लेते हैं। ये इस तरह के गोपुरम होते थे, बहुत हाईली। कभी कभी विमान, जैसे विमान साउथ इंडिया में शिखर को कहा जाता है, कभी कभी ये जो गोपुरम होते थे कभी कभी आपको विमान से भी बहुत हाई मिलेंगे, मगर यहाँ पर बहुत छोटा आपको दिखाया गया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज आपको पता होना चाहिए। अदर इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो मेन प्रिमाइस था, जहां सेंक्टम था, मेन गर्भगृह जो था वो टेम्पल का पंचायतन स्टाइल में था। मतलब अगर इसको गर्भगृह मान लें तो यहाँ पर पंचायतन स्टाइल था, मतलब मेन डिटी थी और 4 सब्सिडरी डिटीज होती थी। ठीक है, मतलब देवी देवताओं के पोज होते थे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो नॉर्थ इंडिया में जो शिखर है उसे साउथ इंडिया में विमाना कहा जाता है। आप ये देखोगे, ये चीज जो है नॉर्थ इंडिया में शिखर कहलाती है, जबकि अपर पार्ट जो है यहाँ पर इनका शिखर कहलाता। अपने यहाँ नॉर्थ इंडिया में अगर आप दिल्ली वगैरह में जाएंगे और महाराष्ट्र में तक जाएंगे आपको,
तो आपको शिखर जो है वो शिखर को शिखर कहते हैं, मतलब ये जो पाइर्स होता है, यहाँ साउथ इंडिया में विमान कहते हैं, और यहाँ पर जिसे नॉर्थ इंडिया में कलश कहा जाता है उसे साउथ इंडिया में शिखारा कहा जाता है। तो ये बेसिक चीज यही यहाँ पर लिखी हुई है कि जो स्पायर था वो स्टेप्ड पिरामिड। अब देखो शिखर की एक खासियत है, नॉर्थ इंडिया में शिखर रेखा द्वेला टाइप का होता था, ऐसे अंदर जाता है, आप देखोगे मंदिर मेनली, जबकि साउथ इंडिया में जो होता है वो शिखर जिसे विमान कहते हैं वो पिरामिडिकल शेप में ऐसे देखने को मिलेगा आपको, इस तरह से देखने को मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज आपको पता होना चाहिए कि शिखर को साउथ इंडिया में क्या कहते हैं, विमान कहते हैं, जो पिरामिडिकल शेप में होता है, और जबकि नॉर्थ इंडिया में जो शिखर होता है वो रेखा द्वेला टाइप का होता है, धीरे धीरे अंदर जाता है। जबकि आप यही चीज उड़ीसा टेम्पल आर्किटेक्चर देखोगे, नगारा टेम्पल आर्किटेक्चर का सब स्कूल, तो वहां शिखर एकदम सीधा चलता है, फिर एकदम कर्वीलिनियर होता है, ऐसे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज आपको पता होना चाहिए। आगे कोई बात नहीं की गई है, विमाना जो यहाँ पर है ये ऑक्टागोनल शेप में होता है। ठीक है, ये आपको चीज पता ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने देखा कि अम्लका होता है नॉर्थ इंडिया में, मगर यही अम्लका जो है साउथ इंडिया में कलश कहलाता, सॉरी शिखरा कहलाता है, और जो शिखर होता है इंडिया में इसे विमाना कहते हैं। और जो एंट्री का साइट होती है बहुत सिंपल होती है नॉर्थ इंडिया में, जबकि ये बहुत हाईली डेकोरेटेड होती है, पिरामिडिकल शेप होती है, और इसे हम गोपुरम कहते हैं। मंडपा बहुत बड़ा होता है, अलग अलग मंडपा होता है, डांस के लिए अलग होता है, जबकि नॉर्थ इंडिया में मंडपा की इतनी इंपॉर्टेंस आपको देखने को नहीं मिलेगी। आगे क्या चीज बताई गई है कि जो गर्भगृह होता है, जो मेन सेंक्टम होता है, जहां पर मेन मूर्ति रखी होती है, वहां एक टनल होती है। हमने पहले भी डिस्कस किया, मान लो यहाँ मूर्ति रखी तो ये टनल है, इसको जो है अंतराला यहाँ कहते हैं। ठीक है, और नॉर्थ इंडिया में क्या कहते हैं, आपको ये बताना है कि इस जगह को क्या कहते हैं, यहाँ से मंडपा स्टार्ट होता है। ठीक है, गर्भगृह जो है उनकी जो रक्षा है वो किनके द्वारा, द्वारपालक द्वारा की जाती है, मिथुन और यक्षास। जो नॉर्थ इंडिया में आपको मिथुन और यक्षास देखने को नहीं मिलेंगे, जबकि साउथ इंडिया में आपको मिथुन और यक्षास देखने को मिलेंगे। ठीक है, वाटर टैंक होता है, ये नॉर्थ इंडिया में बहुत कम देखने को मिलता है। टेम्पल आर्किटेक्चर में वाटर टैंक हो, यहाँ वाटर टैंक, जबकि साउथ इंडिया में ये मेनली देखने को मिलेगा। अब इन्होंने टेम्पल आर्किटेक्चर ये बताए, साउथ इंडिया में बृहदेश्वरा टेम्पल, गंगईकोंडा चोलापुरम टेम्पल। अब हमारा मेन पार्ट आता है कि हम इसके डिफरेंस देख लेते हैं, क्या क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में, नॉर्थ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर में और साउथ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर में। देखो पहला इंपॉर्टेंट डिफरेंस आपको देखने को जो मिलेगा वो जियोग्राफिकल स्प्रेड देखने को मिलेगा। नगारा टेम्पल आर्किटेक्चर जो है वो जियोग्राफिकली जो है हिमालय से लेकर डेक्कन एरिया तक देखने को मिलता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। जबकि आप द्रविडियन टेम्पल आर्किटेक्चर देखोगे तो द्रविडियन टेम्पल आर्किटेक्चर मेनली जो है तमिलनाडु में देखने को मिलेगा, और उसके अलावा कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। मेन टावर जो नॉर्थ इंडिया में है उसे शिखर कहा जाता है, जबकि मेन टावर द्रविडियन टेम्पल आर्किटेक्चर में जो पिरामिड शेप टावर होता है उसे विमाना कहा जाता है। ये आपको पता होना चाहिए, ये स्टेप्ड शेप में होता है, जबकि ये रेखा देवला टाइप में होता है। ठीक है, अगली चीज गेटवे जो होता है नॉर्थ इंडिया का वो बहुत सिंपल होता है, उसमें ज्यादा डेकोरेशन नहीं होता है, जबकि गेटवे जो होता है द्रविडियन स्टाइल में बहुत डेकोरेटेड होता है, और इसे हम गोपुरम कहते हैं। गोपुरम आपको दिल्ली में भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि कई साउथ इंडियन टेम्पल हैं, करोल बाग में भी आपको ये देखने को मिलेंगी, खासकर राजेंद्र प्लेस से जब हम लेफ्ट साइड में को जाते हैं। ठीक है, अदर चीज क्या है, टेम्पल का लेआउट। लेआउट क्या होता है आप जानते ही हैं कि जो नगारा टेम्पल आर्किटेक्चर होता है वो जगाती जो प्लेटफॉर्म होता है उस पे बना होता है, और बाउंड्री वॉल नहीं होती है। इसमें बाउंड्री वॉल होती है भाई, ये याद रखना प्लीज। ठीक है, द्रविडियन आर्किटेक्चर में मैसिव बाउंड्री वॉल मिलेगी, और ये बाउंड्री वॉल बढ़ती चली जाती है जैसे एम्पायर एक्सपेंड होता जाता है। सब्सिडरी श्री नगारा टेम्पल आर्किटेक्चर में भी देखने को मिलेंगी, मगर स्मॉल होती हैं, जबकि इसमें सब्सिडरी श्री अच्छी खासी बड़ी होती हैं। ठीक है, वाटर टैंक जो है बहुत कम देखने को मिलता है नगारा टेम्पल आर्किटेक्चर में, जबकि द्रविडियन आर्किटेक्चर में वाटर टैंक लगभग कंपलसरी होता है।
ठीक है, तो ये मेन डिफरेंस थे। नगारा टेम्पल आर्किटेक्चर का आप एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल कभी मत भूलिएगा, कंदरिया महादेव टेम्पल जो खजुराहो में है, सन टेम्पल जो कोणार्क में है और लिंगराज टेम्पल जो भुवनेश्वर में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जबकि त्रिवेदा टेम्पल आर्किटेक्चर में आप बृहदेश्वर टेम्पल याद रख सकते हैं, शोर टेम्पल याद रख सकते हैं और मीनाक्षी टेम्पल याद रख सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज आपको याद होना ही चाहिए। नगारा टेम्पल आर्किटेक्चर को किसके द्वारा पेट्रोनाज दी गई? देखो, गुप्ताज ने दी, प्रतिहाराज ने दी, चंदेलाज ने दी, ये सब इनके द्वारा दी गई। जबकि आप द्रविडियन टेम्पल आर्किटेक्चर देखोगे तो पल्लवाज, चोलाज, पांड्याज, विजयनगर रूलर, ये सब इन लोगों ने यहाँ पर इन्होंने इसे पेट्रोनेज दी थी। तो ये इंपॉर्टेंट चीज आपको याद होना चाहिए, इसका डिफरेंस याद होना चाहिए। द्रविडियन टेम्पल आर्किटेक्चर और ये टेम्पल आर्किटेक्चर वाला ये चैप्टर जो चल रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर नितिन सिंघानिया का। आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो वहां से भी कवर हो जाएगा, मगर नितिन सिंघानिया में बहुत अच्छे से इलोबरेटली ये चीज दी है। तो जितनी ज्यादा रिवीजन करेंगे उतनी करीब सक्सेस मिलेगी। रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको कोई दिक्कत है तो इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, आप हमें यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। करंट अफेयर और अदर कोर्सेज के लिए जो फ्री इनिशिएटिव हैं हमारे, वो यहाँ पर भी हैं और फीडबैक आईएएस पर भी हैं। थैंक यू वेरी मच।